1 से 3 पे गया तो कितना चलेगा, 2 यूनिट। अब 3 से कहां चला, -1 पे, तो कितना चलेगा, 4 ना आएगा। हो गया। चलिए एक्सेलरेशन देखो, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, ध्यान देना, अच्छे समझेंगे हम जो भी चीज है इसको। हमने वेलोसिटी समझा, क्या समझा बेटा हमने, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या था, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ या ना, कि एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रहा है। अरे भाई हाँ या ना, दैट इज x2 - x1 अपॉन t2 - t1। क्लियर है कि नहीं है। चलिए वैसे ही यहां पे देखिए जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, थोड़ा इसको और समझते हैं। जैसे आप सबको पता है, बाइक चलाई होगी आपने, कार में बैठे होंगे हम, जो बाइक होती है तो उसमें एक एक्सेलेरेटर होता है कि नहीं होता है ऐसे। अरे भाई हाँ है ना, उसको जब हम घुमाते हैं तो क्या होता है, स्पीड अप होती है कि नहीं कार, मतलब ये बाइक अपनी। और कार जब चला रहे होते हैं तो एक एक्सेलेरेटर पे पैर रखते हैं तो भी एक्सेलरेट होती है, स्पीड बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। अरे भाई हाँ है ना। अच्छा, ब्रेक भी लगाते हैं तो ब्रेक लगाते हैं तब स्पीड क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। अरे भाई हाँ है ना। तो एक्सेलरेशन होता है बेटा कि एक सेकंड में या यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी या तो बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। बात समझे या नहीं। मैंने बोला मान लीजिए कि t बराबर 0 पे स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, कितना है बोलिए, 10 मीटर। अब 2 सेकंड बाद स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड, कितनी हो गई, तो कितना इंक्रीज कर गया बताइए, 10। कितना इंक्रीज किया, कितने टाइम में, 2 सेकंड में। कितने में, तो 1 सेकंड में कितना किया होगा, 5। कितना किया होगा, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 5। अरे भाई कितना हो गया, तो आपको समझ में आया कि क्या है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए पहले मैं एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइन करूंगा। क्या डिफाइन करूंगा बोलिए, ये होगा बेटा चेंज इन वेलोसिटी। क्या होगा ये, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। क्लियर है ये चीज, v2 - v1 अपॉन t2 - t1। क्लियर है ये चीज। अरे भाई आया ना। और यहाँ पे मैं देखिए मैं वेक्टर्स यूज कर रहा हूं। क्या यूज कर रहा हूं बोलिए, इसी को हम लोग ऊपर वाली चीज को डेल्टा v बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलिए, अपॉन डिवाइडेड बाय डेल्टा t। क्लियर है कि नहीं है ये। अरे भाई आया ना। चलिए चाहो तो आप ऐसे भी कह सकते थे कि डेल्टा t टाइम में, कितने टाइम में, वेलोसिटी में डेल्टा v का चेंज आएगा। कितने का चेंज आएगा। अब यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये तो एक इतना सेकंड है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 1 सेकंड में कितना आएगा, 1 सेकंड इंटू डेल्टा टी में कितने का चेंज आएगा। ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई अब, ठीक है कि नहीं। तो ये हो जाएगा डेल्टा वी, तो 1 सेकंड में कितने का चेंज आएगा बोलिए, डेल्टा वी बाय, भाई हाँ या ना यार, क्लियर है कि नहीं है ये। अरे भाई हाँ या ना, कोई समस्या, क्लियर है ये। चलिए तो यही एक्सेलरेशन कहलाता है। क्लियर है ये। चलिए हिंदी भाषा में समझ में आया था कि नहीं, कि 1 सेकंड में या तो कितना स्पीड बढ़ेगा या कितना घटेगा, उस समझ गए ना, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो। अच्छा अगर हम बात कर लें अब इंस्टेंटेनियस की, ये तो कैसा था बेटा, एवरेज था। ये तो कैसा था, जैसे एवरेज का और हम बता देते हैं, अगर ये एक्सेलरेशन एवरेज है, एवरेज मतलब हम जानते हैं कांस्टेंट। एवरेज मतलब मैंने बोल दिया कि मान लीजिए, चलो अभी यहीं पे एवरेज की बात चल रही है, तो मान लीजिए हमें पता है कि ग्रेविटी कितनी लगती है नीचे की तरफ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ या ना, अरे लगता है ना भाई कि नहीं लगता है। ये क्या कह रहा है बताओ चिल्ला चिल्ला के, कि 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन, अरे कह रहा है कि नहीं, ये कह रहा है कि 1 सेकंड में मैं 10 मीटर पर सेकंड का चेंज करूंगा। v2 - v1 कितना होगा, 10। कितना होगा, हाँ या ना। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ रफ्तार मैंने 0 ले ली, रिलीज किया है, कितना किया, क्या किया बोले हो,
रिलीज। तो अब 1 सेकंड में अगर मैं आपसे बोलूं कि t बराबर 1, t बराबर, तो v2 माइनस v1 कितना होगा 10, तो v1 तो कितना है 0, v1 तो कितना है, तो v2 कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा। तो हर 1 सेकंड में कितना स्पीड इंक्रीज करेगा, अरे हाँ या ना। तो यहाँ पे 1 सेकंड पे कितना हो गया, यहाँ 10, कितना हो गया बोलो, हाँ या ना। 2 सेकंड पे कितना हो जाएगा बोलो 20, क्योंकि अब वापस से 10 और बढ़ेगा 1 सेकंड में, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ 20। अरे बोलिए हाँ या ना यार, कोई समस्या तो नहीं आता। तो एक्सेलरेशन क्या करता है, अगर कांस्टेंट है या एवरेज हम यूज कर रहे हैं, तो 1 सेकंड में अगर कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है एक्सेलरेशन की 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी बढ़ेगा 2 मीटर पर सेकंड। अगर सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है एक्सेलरेशन, तो अगर अपोजिट में है तो घटेगा, अपोजिट में है तो घटेगा। क्लियर है ये, क्लियर है ये, कोई समस्या। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, अभी तो बस कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं, किसकी बात करूं, ठीक है कि नहीं, तो इंस्टेंटेनियस की मैं बात करूं, तो बेटा है ना, डेफिनेशन तो वही है, आप वापस से रेट ऑफ चेंज ऑफ बोलो क्या, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब यहां पर रेट के क्या मतलब क्या होता है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू, क्लियर है कि नहीं, अरे भाई हाँ या ना। तो ये क्या हो गया, ये किसके रेस्पेक्ट में है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, याद रखना। तो अब देखिएगा ध्यान से, ये होगा बेटा dv बाय dt। क्या हम इस चीज पे काफी चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं, इंस्टेंटेनियस हमेशा छोटे में ही आता है, क्या ये चर्चा ऑलरेडी बहुत बार हो चुकी है। अगर मैं vt ग्राफ बना लूं, कौन सा ग्राफ बना लूं बताओ, vt ग्राफ, यहाँ v और यहाँ बच्चों t, वापस से वही पुराना ग्राफ ऐसे अगर बना दिया जाए, मान लीजिए हैं कि यहाँ t1 टाइम पे कितनी वेलोसिटी होगी बोलिए, v1 कितनी होगी, यहां मान लेते हैं यहाँ t2 टाइम पे कितनी वेलोसिटी होगी, t2 पे कितनी होगी बेटा v2, कितनी हो गई बोलो v2। अब यहाँ पे आपको भी मैंने कई बार बोला था कि अगर मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट क्या डाल दूं, मतलब ये 10 ऐसा कुछ डाल दूं जो इन दोनों पॉइंट से निकलेगा, तो ये जो एंगल बनेगा, अरे बोलिए, ये जो एंगल बनेगा ये क्या देगा आपको, ये इसका जो स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा बेटा, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा बोलो, ये होगा एवरेज एक्सेलरेशन। बोलो क्या होगा बोलिए, एवरेज, मतलब tan थीटा ही क्या दे देगा आपको बताइए, एवरेज देगा कि नहीं। अच्छा, अगर ये बहुत छोटा हो जाए, अगर ये बहुत, तो अगर मैंने यहाँ पे एक और ग्राफ कल बनाया था, याद आ रहा है कि नहीं, मान लीजिए यहीं पे मैंने बोला कि t टाइम पे अब हमको देखना है, तो यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, v कितनी होगी बोलो। अब मैं यहाँ पे टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया, कितना टाइम बढ़ा दिया, t प्लस dt, t प्लस, तो वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा बोलिए, स्मॉल चेंज ही आता है कि नहीं। तो यहाँ वेलोसिटी हो जाएगी v प्लस dv, v प्लस, अरे भाई v प्लस, तो ध्यान देना ये v1 हो गया और ये v2, ये v1 और ये v1 का काम करेगा और ये v2 का। ये जो टाइम है ये किसका काम करेगा, t1 का, और ये जो है ये किसका काम करेगा। तो बेटा वापस से अगर आप अच्छा ये एक बात बताइए, ये dt टाइम कितना टाइम होता है, निग्लिजिबल होता है कि नहीं, अरे भाई हाँ है ना। तो मैं बोला कि ये t बराबर 2 सेकंड है, तो हमने 2 सेकंड प्लस पे ही तो देख लिया ये बस, अरे भाई हाँ है ना, लगभग रहेगा तो 2 सेकंड ही ना, अरे बोलो। अब यहाँ पे ये जो छोटा सा चेंज है, ये जो छोटा सा चेंज दिख रहा है आपको, ये हमें पता है dt है, ये कितना है और ये कितना है बोलो, db, ये कितना है और ये कितना है, और ये टेंजेंट डाल दोगे कि नहीं, अरे भाई टेंजेंट डाल दोगे, तो बेटा ये टेंजेंट कुछ ऐसी आएगी कि नहीं आएगी बोलो, उस पे इस पॉइंट पे आ गई कि नहीं, क्लियर है ये चीज। तो यहां जो एंगल थीटा बनेगा बेटा, ये कहलाएगा क्या बोलो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। हम फॉर्मूला अभी भी यही लगा रहे हैं,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अरे बोलिए, अभी भी यही लगा रहे हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा, पर ये डेल्टा वी है वो क्या हो गया है, वेरी 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 स्मॉल। आप चाहो तो ऐसे कह सकते हो कि ये इंस्टेंटेनियस बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा टी टेंस टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा। अगर ये बहुत छोटा होगा तो ये भी बहुत, अरे बोलो हाँ या ना, ये अगर बहुत छोटा होगा तो ये भी बहुत, बोलो हाँ या ना। अरे छोटे से टाइम में ऐसी कितनी वेलोसिटी बदल जाएगी यार। अरे भाई हाँ या ना, मेरी बात समझ गए कि नहीं। चलिए तो ध्यान दीजिए, ये कितना आ जाएगा, बोलिए ये आ जाएगा dv अपॉन dt, dv अपॉन, तो बेटा ये कौन आ जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या आ जाएगा बताइए, क्या यही vt ग्राफ का स्लोप होगा? देख लो ध्यान से, tan थीटा स्लोप ही तो होता है। बोलो ये इस पॉइंट का जो भी ये पॉइंट होगा इस पे हमें क्या मिल जाएगी, बोलो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये किसके बराबर आ गया, चाहो तो आप कह सकते हो कि a इंस्टेंटेनियस बराबर स्लोप ऑफ vt कर्व एट t, बारिश हो रही है क्या, एट t बराबर t। क्लियर है बच्चों, भाई हाँ या ना, कोई समस्या तो नहीं। एक्सेलरेशन का मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया? एक्सेलरेशन क्या करेगा, या तो स्पीड अप करेगा या स्पीड, मतलब या तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा या फिर कम करेगा। बात समझ गए कि नहीं? कोई समस्या तो नहीं इसमें? चलो नोट करो। देखो अब यहाँ पे एक दो छोटे पॉइंट और देखो जो मैंने पहले भी बताए थे। अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो इंस्टेंटेनियस है एक्सेलरेशन, क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं कि T1 से T2 के बीच में, T1 से अगर हम लोग कितने सारे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आएंगे, इनफाइनाइट बार आएंगे। अरे भाई हाँ या ना। अब बात बताइए, क्या कभी ना कभी कोई ना कोई एक्सेलरेशन एट लीस्ट एवरेज के बराबर होगा कि नहीं होगा इंस्टेंटेनियस? अरे भाई हाँ या ना, क्या ये बात मैंने कल भी बताई थी आपको? क्लियर है कि नहीं है? अच्छा अब और देखिए यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है बट एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक्सेलरेशन कैसा हो, बोलो नॉन जीरो, और वेलोसिटी क्या हो, जीरो, या इसका रिवर्स कि वेलोसिटी हो नॉन जीरो और एक्सेलरेशन हो? तो ऐसे तो कोई बहुत सारे पॉसिबल ही हैं। अरे भाई हाँ या ना, ऐसे बहुत, ये जो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट दिए हैं ना बुकलेट में, ये बहुत अच्छे दिए क्वेश्चन के फॉर्म में, है कि नहीं? कि जैसे कि अगर पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी जीरो है, एवरेज वेलोसिटी, तो क्या एवरेज स्पीड भी जीरो होगी? अरे मे बी और मे नॉट बी। अरे भाई हाँ या ना, अगर पार्टिकल अपनी जगह से हिला ही नहीं तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों ही जीरो होगी। और पार्टिकल अगर लौट के वापस वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा बट डिस्टेंस जीरो। इन दैट कंडीशन एवरेज वेलोसिटी इज जीरो बट एवरेज स्पीड इज नॉन जीरो। बोलो हाँ या ना। तो बेटा ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे दे रखे हैं, कम से कम 15-20 दे रखे हैं। आपको वो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है, समझ गए? सोच सोच के कि इसका क्या केस बनेगा, इसका क्या केस बनेगा। क्लियर है ये बात? क्या अच्छा मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी, तो क्या मस्ट भी स्पीड चेंज होगा? बताओ ऐसा कौन सा केस? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी कंटेन टू थिंग्स, एक डायरेक्शन और एक, तो मैग्नीट्यूड को अगर मैं कांस्टेंट रख दूं और सिर्फ डायरेक्शन बदल दूं, अरे भाई आया ना, तो क्या होगा? स्पीड तो कांस्टेंट हो गया, स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो वो तो कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है तो वेलोसिटी चेंज होता रहेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? सर्कुलर मोशन में ले लीजिए। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन खूब सारे दे रखे हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही आपने यहाँ सॉल्व नहीं किए। समझ गए ना? तो कल पूरा डिस्कशन करेंगे उन चीजों का, सारे पॉइंट्स का आप सॉल्व करके आइएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग इसमें। अब देखना
अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि अभी हमने एस सॉल्यूशन को क्या देगा बेटा कि ए बराबर क्या देगा, इंस्टेंटेनियस बराबर डी डी वाई डी टी। क्लियर है ये चीज? अच्छा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे देखिएगा v, इसको v को क्या लिख सकता हूं मैं, v को क्या लिख सकता हूं डी एक्स अपॉन डी टी। अरे बोलिए हाँ या ना, डी एक्स अपॉन डी टी। तो बेटा ये क्या बन जाएगा बताइए मुझे, ये बन जाएगा डी टू एक्स डिवाइडेड बाय डी टी। इसका मतलब ये है कि आपने x का मतलब डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन किया हुआ है। किसका किया हुआ है भाई, हाँ या ना? कितनी बार किया हुआ है? 2 बार। कितनी बार किया हुआ है? बात समझ गए कि नहीं? तब कौन मिलेगा आपको? एक्सेलरेशन। क्लियर है ये चीज? एक बार करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, फिर एक और बार करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। क्लियर है ये चीज? अरे क्लियर है ये चीज? और देखिए यहाँ पे और एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मेट एक और क्या हो सकता है कि देखिएगा कि dv ओवर dt है यहाँ पे। अब देखना मैं कुछ यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान देना। अब मैं अगर यहाँ पे बेटा ऊपर मैं dt लिख दूं और नीचे पे भी क्या लिख दूं बताइए, dt। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें? अरे भाई बोलो। अच्छा एक बात बताइए, ये क्या लिखा हुआ है? थोड़ा एक काम, एक मिनट, dt आएगा ना इधर यार, यहाँ dt आएगा ना, क्या आएगा? और हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड किसका करेंगे? dx का। अरे बोलिए, एक बात बताइए ये क्या बन गया, देखो तो dx अपॉन dt क्या बन गया? वेलोसिटी। तो v वेक्टर इंटू dv, इधर कौन बचेगा? तो dv बाय, अरे भाई समझ गए कि नहीं? इसको बोलते हैं बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसे? इससे बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। भाई दिख रहा है ये कि नहीं दिख रहा है ये? वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इसका जो डायमेंशन हो गया वो क्या हो गया बोलो? मीटर पर सेकेंड पर मीटर। अरे बोलो यार, मीटर पर सेकेंड हुआ कि नहीं? चलिए, तो अब बेटा यहां से भी हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ये कब यूज करना है बताओ? व्हेन वेलोसिटी, ये कब यूज करना है? जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ क्या होगा? x। एज अ फंक्शन ऑफ क्या होगा? अच्छा ये कब यूज करना है बताइए? जब यहाँ पे ये वाली जो चीजें हैं सारी कब यूज करनी है? जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ क्या होगा, या पोजीशन एज जो भी डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ क्या होगा? टाइम के फंक्शन में होगा, तब हम ये लगाएंगे। और जब भी पोजीशन के फंक्शन में होगा वेलोसिटी, तो क्या लगाएंगे बोलो? ये लगाएंगे। बोलो अभी कोई दिक्कत? अरे बताइए कोई समस्या है क्या? कब कौन सा यूज करना है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे भाई हाँ या ना? अब देखिए, मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, देखना ध्यान से। अगर मैं लिख दूं यहाँ v बराबर अंडर रूट के अंदर, देखना ध्यान से, 25 माइनस 10, चलो यहाँ पे लिखते हैं कुछ 20x। ये है वेलोसिटी। किसका फंक्शन दिया बताओ? x का। किसका दिया हुआ है? और मैंने पूछ लिया कि बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन कितना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है ना। चलिए पहले ये एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, यहां देखो ध्यान से। तो बताइए कौन सा वाला लगाएंगे अब हम इसमें? ये लगा लें। अब ऐसा नहीं है कि ये लगाएंगे तो आंसर नहीं आएगा, ये आंसर तो यहां से भी आएगा। अरे भाई हाँ है ना? क्लियर है कि नहीं? चलिए अब देखते हैं। हाल फिलहाल ये वाला यूज कर लूं क्या? तो a बराबर क्या आएगा बोलो? a बराबर क्या आएगा? v dv ओवर dx। हाँ या ना? चलिए, तो v कितना दे रखा है ये बोलिए? यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 25 माइनस 20x। क्लियर है ये? इनटू, अब डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में? तो पहले कौन मिला? रूट मिला। पहले कौन मिला? रूट क्या कहता है कि 1/2 रूट एक्स हो जाऊंगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। अरे होता है या नहीं? ठीक है, तो 1/2
तो रूट एक्स, और एक्स में मतलब एक्स का पूरा वैल्यू कितना है, ये इतना है, तो 25 माइनस 20x। अब ऊपर रूट का तो हो गया, अरे बोलो अब अंदर का करेंगे, तो इंटू 25 का कितना होगा 0, बेटा इसका कितना हो जाएगा बोलो माइनस का 20, और x का कितना होगा बोलो 1 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, चेन रूल लगेगा कि नहीं। अच्छा एक बात नजर आ रही है आपको कि ये जो चीज है ये पूरा कंटेंट तो इससे कट गया ये, और 2 इससे कटेगा कि नहीं है, तो ए कितना आया बच्चा माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट आ गया। क्या आ गया बोलिए, क्या आ गया बोलिए, कांस्टेंट आ गया। अरे हाँ है ना। अब आपसे कोई पूछ लेता कि बताइए कि पार्टिकल स्टार्ट करता है रेस्ट से, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी क्या होगा v बराबर u प्लस at लग जाएगा ना। चाहो तो इसको भी लिख सकते थे, हम क्या लिख सकते थे बोलो dv अपॉन dt, अगर वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में पूछा होता तो। अरे हाँ है ना। चलिए अब क्या करेंगे, dt को दल ले जाएंगे, तो dv बराबर कितना आ जाएगा बोलो माइनस 10 dt, इंटीग्रेट कर देंगे कि नहीं कर देंगे, तो ये आ जाएगा v2 माइनस v1 बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 10t। अब यहाँ पे v1 अगर 0 को तो 0 हो जाएगा, ये v हो जाएगा। अरे बोलिए क्लियर है। अच्छा एक तरीका ये था, दूसरा तरीका, आप लोग ड्रॉपर में हो इसलिए मैं बता सकता हूं अभी बिना इक्वेशन के, क्योंकि मैंने अभी इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपको नहीं बताया है। देखो ध्यान से, अब ये चीज जो है देखना यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा, कि अगर मैं इसका थोड़ा होल स्क्वायरिंग कर दूं, मेथड 2 देखना बच्चों, होल स्क्वायरिंग कर रहा हूं, तो v स्क्वायर बराबर 25 माइनस 20x। कोई दिक्कत तो नहीं लग रही किसी को। चलिए थोड़ा सा बेटा ऐसे देख सकता हूं क्या मैं ऐसे कि 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस का 10 इंटू s। देखो तो ध्यान से, क्या मैं यहां से कंपेयर कर लूं कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, अरे बोलो प्लस 2ax। अरे बोलिए, तो एक बात बताइए a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और u का वैल्यू कितना है 5 मीटर पर। बोलो ये इतना आसान नहीं है ये क्वेश्चन। अरे भाई बोलो, कोई दिक्कत। अब एक क्वेश्चन बार बार आता रहता है, आपने देखा होगा हर जगह दिया रहता है कि ऐसे दिया रहता है कि वेलोसिटी बराबर रूट अल्फा एक्स, दिया रहता है कि नहीं, अरे रूट अल्फा, और हमसे पूछते हैं कि बताइए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। समझ गए, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया है और एज अ फंक्शन ऑफ, अब इसको भी होल स्क्वायर कर ना जरा देखना, तो क्या आएगा ये, अरे बोलो शायद अल्फा बाहर होता है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है ना। अरे भाई बोलिए, चलिए तो अब बताओ कितना आएगा अल्फा स्क्वायर इंटू, अब कंपेयर करो अपनी इक्वेशन से, तो u तो 0 हो गया, अरे u कितना हो गया 0, और 2a का वैल्यू कितना आ गया अल्फा स्क्वायर कितना आ गया, हाँ बोलो क्यों, x के सामने कितना होता है, x के सामने क्या होता है, तो x के सामने कौन है, इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या यार, 0 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये कितना होगा बोल, ये 2a नहीं होगा, अरे x बेटा क्या होता है u स्क्वायर प्लस 2ax, तो ये कितना होगा, अरे भाई हाँ है ना, तो अल्फा स्क्वायर के बराबर कितना आया 2a, तो एक्सेलरेशन कितना आया बोल अल्फा स्क्वायर बाई 2, तो अब b कितना आ जाएगा बोल u प्लस 80, तो u तो 0 है, a कितना होगा अल्फा स्क्वायर अपॉन इंटू, तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू t आ गई, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू, अरे भाई हाँ है ना, बोलिए कोई दिक्कत बेटा, कोई इधर कोई दिक्कत पूछना है, कोई दिक्कत लगेगी तो जब भी रूट में होंगे तो क्या हम स्क्वायर करके कंपेयर कर लेंगे, बस यहाँ पे अंदर लीनियर होना चाहिए x, क्या होना चाहिए, तो क्या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a से कंपेयर हो जाएगा क्वेश्चन हमेशा ही, तो क्या आप इतनी मेहनत करने से बच जाओगे कि नहीं बच जाओगे, डिफरेंशिएशन से बच जाओगे। तो हमें क्या करना है बेटा, हर बार एक स्मार्ट मेथड देखना है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तरीके तो बहुत होंगे, तरीके तो इसको हम dv बाई dt से भी कर लेंगे,
अरे भाई यहाँ है ना, जब dv बाई dt लगाएंगे तो वन अपॉन रूट का करेंगे, फिर x का करेंगे तो यहाँ पे कौन बचेगा, dx अपॉन dt बचेगा कि नहीं बचेगा, फिर वापस dx अपॉन dt को क्या लिख देंगे, वेलोसिटी। अरे भाई यहाँ है ना, हो तो कितने भी तरीके से जाएगा, लेकिन हमें कौन सा तरीका एडॉप्ट करना है बोलो, जो सबसे अच्छा है, सबसे कम समय लेता हो। क्या लेता हो, सबसे कम समय। क्लियर है? देखिए बेटा, हमने क्या क्या देख लिया है, हमने देखा है कि v बराबर क्या होता है बोलिए, dx अपॉन dt इंस्टेंटेनियस। क्लियर है ना ये चीज? अब हमने a इंस्टेंटेनियस भी देख लिया, वो कितना होता है, dv बाय dt या फिर v dv बाय dx। क्लियर है ये चीज? अरे भाई हाँ है ना, कोई समस्या तो नहीं? चलिए, या इसको और भी क्या लिख सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन है ना, पोजीशन की रेस्ट। क्लियर है ना ये भी? यहां तक हमें कोई समस्या नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करिए। x बराबर, ये पोजीशन दे रखी है आपको, ऐसे लिख भी देता हूं, चलो, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल is given as find find velocity of particle at t equals to 1 second, या अच्छा दूसरा पूछ लेता हूं, वो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तीसरा acceleration of particle where velocity is zero, where particle takes turn। चेंजेस इट्स डायरेक्शन, ऐसे कह सकते हैं। चौथा, acceleration of particle where ये तो हो ही गया। अब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेयर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज जीरो।
चलो बताइए इनके आंसर्स। क्वेश्चन समझा दूं थोड़ा पहले, ये तो ऑब्वियस है क्वेश्चन। यहाँ पे आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल बताना है पहले 12 सेकंड के दौरान। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है आपको, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फिर मैंने क्या पूछ लिया, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी एज अ फंक्शन मतलब टाइम का फंक्शन आ जाएगा तो t बराबर 1 सेकंड पे क्या होगा वेलोसिटी। और पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मतलब x क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट x। क्लियर है। फिर पोजीशन पार्टिकल की 2 सेकंड पे क्या होगी। इसमें एक और चीज मैं पूछ सकता हूँ, और भी चीजें पूछ सकता हूँ, वो आगे के क्वेश्चन में पूछूंगा। क्लियर है। हाल फिलहाल ये 3 क्वेश्चन करिए आप। देखो हमें पोजीशन गिवन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, वेलोसिटी। अरे बोलो,
चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। v बराबर कितना आ जाएगा, सॉल्यूशन देखो इसका, dx अपॉन dt। अरे ये वाला सही दिख रहा है ना, ये वाला चौक सही है ना ये, हाँ। चलो तो डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3t स्क्वायर अपॉन 3 और कितना होगा यहाँ 5 इंटू 2t अपॉन 2 प्लस 6, 10 का तो 0 हो जाएगा। तो हमें वेलोसिटी मिल गया कितना, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या आ जाएगा वेलोसिटी, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया यहाँ पे। अब देखिए, अब हमसे क्या बोला गया है कि वेलोसिटी t बराबर 1 सेकेंड पे बोला गया है, तो बस t का वैल्यू कितना पुट कर देंगे यहाँ 1। तो वेलोसिटी एट t बराबर 1 पे कितना आ जाएगा देखिए, तो 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो कितना आएगा ये 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं। अब मैंने बोला कि बताइए वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, जब भी इनिशियल वेलोसिटी पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए, जब भी क्या पूछा जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल पोजीशन, तब आपको क्या करना है, हमेशा t का वैल्यू कितना पुट करना है, 0। कितना पुट करना है, 0। 0 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, बोलो यहाँ पे 6 मीटर। तो आपको समझ में आ रहा है क्या कि ये वेलोसिटी घट रही है, क्या हो रही है, अरे हाँ है ना। इनिशियल कितनी थी देखो 6 और 1 सेकंड पे कितनी हो गई, 2 डिक्रीज हो रही है कि नहीं, तो होते होते 0 भी होगी कि नहीं होगी। अब देखते हैं कब होती है 0, देखना ध्यान से। तो पहला हमसे तीसरे में क्या पूछा गया है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल वेयर चेंजेस इट्स, तो डायरेक्शन कब बदलती है, जब वेलोसिटी क्या होती है, कल कई बार बताया था ये मैंने। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरे वाले के लिए पहले वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। तो t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 मिलके कितना होगा, तो t की वैल्यू 2 आएंगी यहाँ पे, 2 और 3 सेकेंड्स। अरे बोलिए, तो 2 सेकंड पे और 3 सेकंड पे क्या होगा, वेलोसिटी 0 होगा, तो वहां पे डायरेक्शन चेंज होगा, वहां पे डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होता है बताइए क्या, dv बाय dt। dv बाय, तो v का फंक्शन ये है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, करो तो कितना आएगा ये 2t माइनस 5, 2t माइनस, अब यहाँ पे आप 2 बार वैल्यू पुट करोगे तो 2 वैल्यूज आएंगी एक्सेलरेशन की, कितनी आएंगी बोलो, आनी भी चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट थोड़ी ना, वेरिएबल है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है बोलो, तो वेरिएबल, तो हर टाइम पे अलग अलग एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा। चलिए तो एक्सेलरेशन t बराबर 2 पे कितना आएगा बोलिए, t बराबर 2 पे कितना आएगा, 2 इंटू 2 माइनस के 1 आ जाएगा माइनस का। अब बताइए वापस t 3 पे कितना होगा ये, तो ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 3 माइनस 5 तो प्लस 1 मीटर पर सेकेंड। आखिरी क्वेश्चन क्या पूछा है देखो ध्यान से, कि वेलोसिटी जब एक्सेलरेशन 0 हो रहा हो, वेलोसिटी जब, तो एक्सेलरेशन कब 0 हो रहा है, तो एक्सेलरेशन के फंक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से इक्वेट। तो एक्सेलरेशन को हमें 0 करना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन है 2t माइनस 5, तो यहां से 0 करेंगे तो t का वैल्यू कितना आएगा बोलिए, 5 बाय, इस 5/2 को कहां पे पुट कर दोगे आप, इधर, अरे बोलिए, तो v कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5/2 का होल माइनस 5/2 प्लस 6, सॉल्व करने पे क्या आया, कितना, -1/4 मीटर पर सेकेंड। कोई समस्या तो नहीं। चलिए अब यहां पे आ जाते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसका कितना आ रहा है बोलो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना आंसर आ रहे हैं बोलो, आपके क्या क्या आ रहे हैं, हाँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस नहीं आया, हाँ 74 आ रहा है, 74, पीछे बेटा कितना आ रहा है, कितना, 18, 18। तो चलिए देखते हैं,
जो भी है अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बेटा, ये क्वेश्चन में खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं तो डायरेक्शन बदलूंगा, नहीं कह रहा है क्या? अरे बदलेगा ना। तो ये किस तरह का होगा? पहले तो देखो t बराबर 0 पे नेगेटिव में जा रहा है ना, t बराबर 0 है कहां पे? मैंने बोला था ओरिजिन पे ही, बोला था या नहीं? तो ये पार्टिकल है कहां असली में? ओरिजिन पे है। ये कहां पे है बोलो? यहाँ ओरिजिन पे है, स्टार्टिंग में। अच्छा, वेलोसिटी t बराबर 0 पे कैसी है? -10। कैसी है ये? तो पार्टिकल इधर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और यहां से वापस मुड़ेगा। अरे हाँ या ना? मुड़ेगा कि नहीं? तो ये मुड़ेगा कब? जब t की वैल्यू कितनी होगी बोलो? वेलोसिटी 0 करो ना। हाँ, 5 पे t -10 मिलके 0, तो t बराबर 5 सेकंड। तो 5 सेकंड पे ये टर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब वापस ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। कब तक? जब 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 t की वैल्यू कितनी हो जाए? 12। कितना हो जाए? क्या ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं इस क्वेश्चन को पहले ही? पर भाई हाँ या ना? अब देखिए ध्यान से। तो अब ये कहां जाएगा? उसके लिए मेरे पास x का फंक्शन तो होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? x का क्या होना चाहिए? फंक्शन। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, हम x का फंक्शन निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी को क्या लिखूंगा मैं? dx अपॉन v को लिखूंगा dx अपॉन बराबर 2t माइनस 10। 2t माइनस, तो dx बराबर कितना आएगा बोलो? 2t माइनस 10 ब्रैकेट इंटू dt इंटू, अब क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा? t बराबर 0 पे पार्टिकल था ओरिजिन पे। कहां पे था? कहां पे था? ओरिजिन पे। अब मैं t बराबर t मान लेता हूं और ये कहां पहुंच गया होगा? लेट इट बी x। कहां पहुंच गया होगा? तो x, एक मिनट, यहाँ x बराबर 0 लिखना है। यहाँ x बराबर 0 पे t बराबर 0। अरे बोलो। और t बराबर t पे ये कहां पे होगा? x पे। क्लियर है ये? चलो, तो x माइनस 0 बराबर कितना आ जाएगा बोलिए? 2t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 10t। 2 से 2 और 0 से कितना एलिमेंट? t। क्लियर है? तो x बराबर आया t स्क्वायर माइनस 10t। t स्क्वायर माइनस, ये आया कि नहीं आया? अरे भाई बोलिए, कोई समस्या इसमें? कोई समस्या इसमें? मैंने नहीं लिखा था क्या? हाँ, ओरिजिन पे नहीं लिखा है क्या बेटा क्वेश्चन में? नहीं लिखा था? कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने इधर दिया है, आप इधर भी ले लो, ओरिजिन पे है ना, इसमें भी मेंशन कर लेना अगर रह गया हो मुझसे तो। ठीक है कि नहीं? क्या कर लो बेटा, एक बार मेंशन कर लो। क्लियर है ये? अरे भाई हाँ या ना? चलो, मैं लिखना चाह रहा हूँ पर रह गया होगा, पता नहीं, जो भी है। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, यहाँ कुछ इस तरीके का ये कर्व बनेगा। क्लियर है क्या ये? चलो, अरे कोई दिक्कत है क्या? ठीक, चलो। अब यहां पे देखोगे तो x, अब देखो बेटा, यहाँ पे 5 डालो, t का वैल्यू 5, या t की वैल्यू 5 डाल दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? हाँ, -25। क्लियर है ये? तो यहाँ पे कितना आएगा? -25। ठीक है, 25 मीटर। अब कितना डालना था यहाँ? 12 डाल दो यहाँ, कितना आएगा? तो ये होगा 144 और ये कितना होगा? 120। तो कितना आया? तो प्लस का 24 आया ना? तो बेटा जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ? देखो तो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट तो ये बचा ना सिर्फ, डिस्प्लेसमेंट तो 24 आ गया। आप चाहो तो डिस्प्लेसमेंट तो यहां भी लिमिट लगा सकते थे ना, डिस्प्लेसमेंट के लिए तो यहां भी लिमिट लगा देते। तो ये होता x1 से मान लो x2, अगर ओरिजिन ना भी गिवन होता। सुन लो, डिस्प्लेसमेंट के लिए मान लो ओरिजिन गिवन नहीं है, ध्यान देना। तो यहां से x1 से x2, तो x2 माइनस x1 आ जाता। और x2 माइनस x1 कहां से कहां तक आता बोलो? 0 से
अरे 0 से, चलिए मैं इसको मिटा दूं क्या? ये तो सबसे हो गया है ना भाई, ये तो सबसे हो गया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलो अब थोड़ा सा देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, थोड़ा इधर देखिए। ये जो है ना बेटा, प्लीज यहां ध्यान देना, यहां से जो v dx अपॉन dt लिख रहे हो ना, तो ये क्या है? चेंज इन पोजीशन है या नहीं है? अरे हाँ है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट है ना, ये तो क्या है ये? तो आप याद रखिए जो dx बराबर v dt, यहां से जो इंटीग्रेट होके आएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये क्या आएगा? ये इंटीग्रेट होके कौन आएगा बताइए मुझे? डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये याद रखना ये बात, क्या कौन आएगा ये? अब ये इंटीग्रेट होके कितना आएगा बताइए? टी स्क्वायर माइनस 10t, लिमिट 0 से 12, लिमिट 0 से, तो डिस्प्लेसमेंट देता है ये डायरेक्ट, कितना आएगा देखो ध्यान से, तो 12 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 12, तो आया 24 मीटर। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट आया है आपका, क्या आया है? डिस्टेंस निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्या निकालने के लिए? तो डिस्टेंस निकालने के लिए पहले आपने फंक्शन बनाया, अरे बोलिए, फिर इस तरीके से निकाला। तो अब बताइए कितना आया ये यहां से यहां तक? तो ये कितना है यहां से यहां तक? 25, फिर यहां से यहां तक 25, फिर ये 24, तो 70, कितना है? 70। अरे बोलो हाँ या ना? क्लियर है क्या ये? अरे भाई क्लियर है ये? अच्छा ये इतनी मेहनत से, अच्छा ये जब भी ये क्वेश्चन आता है ना डिस्प्लेसमेंट, तो निकालने के लिए नहीं आता है, मतलब अभी जाएगा तो मान लीजिए बहुत सिंपल क्वेश्चन पड़ गया आपके हाथ, क्या पड़ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन कब होगा ये? जब क्या निकालना पड़ेगा? डिस्टेंस। क्या? तो डिस्टेंस का जो इंटीग्रेशन से निकालते हैं आंसर, वो कैसे निकालते हैं आपको पता है? मॉड लगा के। क्या लगा के? कैसे निकालते हैं? अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी हो, यहां देखिए थोड़ा, अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी होगी तो कैसे करूंगा मैं बेटा? पहले मैं 0 से उतने टाइम तक करूंगा जितने तक पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अरे बोलिए, v dt उतने का करूंगा, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा? प्लस, अब क्या करूंगा? जहां से टर्न किया और कहां तक निकालना है, अरे बोलिए, v dt। क्लियर है ये? और इसका भी क्या ले लूंगा मैं? मॉड। क्या ले लूंगा मैं? तो इंटीग्रेट होके तो ये इतना ही आएगा। अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो ये इंटीग्रेट होके लिमिट लगाओगे तो कितना आएगा? ये कितना आएगा लिमिट लगाओगे? तो बोलो, अभी लगा के देख लो ना, टी स्क्वायर माइनस 10t है ना, लिमिट लगाओ 0 से 5, और ये मैग्नीट्यूड लेना है इसका। क्या लेना है इसका? बोलो, प्लस, अब इसमें भी लगाओ लिमिट, टी स्क्वायर माइनस 10t, लिमिट लगेगी कहां से कहां तक? 5 से 12, और इसका भी क्या लेना है आपको? मैग्नीट्यूड। तो ये इसमें रखोगे तो कितना आएगा? माइनस 25, लेकिन इसका क्या लेना है आपको? मैग्नीट्यूड। क्या लेना है बोलो? तो 25 लिख लूं इसे? चलो अभी ऐसे लगा रहने देता हूं, प्लस, अब ये कितना आएगा? 12 रखोगे तो कितना आ रहा है बोलो? अरे 24 आ रहा है ना? कितना आ रहा है बोलो? 24 माइनस, अब 5 रखोगे तो कितना आएगा? माइनस का 25, कितना आएगा बोलो? तो ये दोनों जुड़ गए कि नहीं? ये दोनों जुड़ गए कि नहीं? और ये 25 भी जुड़ गया कि नहीं? तो आंसर इज 74 मीटर। तो डिस्टेंस ऐसे निकाली जाएगी। अच्छा अब मेरे पास एक और सबसे बेहतर तरीका है। अब समझो, अगर हम नीट में ऐसे करते हैं, ध्यान देना डिस्टेंस के लिए, तो क्या बताओ हमारा टाइम ज्यादा जाएगा कि नहीं? इसमें हम सोचेंगे इससे बढ़िया तो मैं इसको छोड़ दूं, या फिर ऐसे सोच लेंगे जल्दी। एक और तरीका बहुत अच्छा, देखो उसको बताता हूं मैं। इधर बता दूं, इधर इसी क्वेश्चन को। अब देखना, आप क्या करो, वीटी ग्राफ ड्रॉ कर लो। क्या ड्रॉ कर लो बच्चे? दिया तो है ही हमें लीनियर फंक्शन। अरे बोलिए, स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। स्लोप कैसा है? अरे बोलिए, इंटरसेप्ट कैसा है? नेगेटिव। तो क्या ये लाइन मैंने आपको ड्रॉ करना सिखाया है या नहीं? बताओ मुझे। ये कितना होगा? माइनस का। अच्छा अब बताइए ध्यान से, हमें वेलोसिटी कितना कब निकालना है? तो t बराबर 0 पे कितनी है वेलोसिटी? माइनस के 10। अरे बोलो, और अगर t बराबर कितना रखना है मुझे? 12। कितना रखना है?
तो 12 रखो, ये 24 माइनस 10 कितना बचेगा? 14। कितना बचेगा? अरे बचा ना कि नहीं बचा? तो अब यहाँ पे t बराबर कितना हो गया बोलो? यहाँ पे 12 कितना हो गया? यहाँ t बराबर कितना हो चुका है? वेलोसिटी 0 का 5। ये वेलोसिटी कितनी हो गई बोलिए? 14 ना? अरे बोलिए यार। एक बात बताइए, ये डिस्प्लेसमेंट, ये देखो इसका जो नेट ये एरिया है A1 और ये एरिया है बेटा A2। आपको पता है कि एरिया द अंडर कर्व क्या देता है हमें? इसका डिस्प्लेसमेंट क्या देता है? अगर हम साइन के साथ लिखते हैं तो क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। और मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया लिखते हैं तो क्या देता है? डिस्टेंस। क्या देता है? तो बताओ A1 कितना आया जल्दी स्पीड में? A1 कितना आएगा? हाफ बेस इंटू -10 इंटू 5। अरे बोलिए कितना आया माइनस का? A2 बताइए अब जल्दी से मुझे, A2 बताइए। तो ये कितना होगा बेटा? 6। कितना है ये? सॉरी 7। कितना है ये? तो हाफ 7 इंटू 14। 7 इंटू ये से कटेगा तो कितना आएगा? तो ये कितना आया बेटा? 40। अरे नहीं आया समझ? अरे आया कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है, क्या निकालनी है? तो क्या करना पड़ेगा? मॉड ऑफ A1 प्लस मॉड ऑफ तो ये टोटल फॉर 74। तुरंत नहीं आ गया आंसर। तो ये समझो, लोग बात सोचो ऐसे करते रहेंगे, अरे भाई आया ना, और हम ऐसे फटाक से क्या बना लेंगे? ग्राफ, और हमारा 10-20 सेकंड के अंदर ही हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो +49 -25 दैट इज 24। अब इससे ज्यादा आसान कुछ भी हो सकता है क्या? अरे बोलिए यार। या इससे जल्दी कुछ भी हो सकता है क्या? तो इसमें एरर का भी चांस। ऐसे कितने बच्चों ने सोचा इसको ऐसे? एक बच्चे ने। आंसर तो तुम्हारा फिर गलत क्यों आया? एक मिनट, डिस्कशन में कभी हंसना नहीं है। हाँ टाइम पीरियड बेटा यहाँ पे नहीं, अपन ने 12 दिया था। हाँ अगर आप अप्रोच कर रहे हो कोशिश ये करो कि अगर हमने मेथड भी सही चुन लिया और अगर हमने वैल्यू ही गलत पुट कर दी तो देखो हमारी पूरी मेहनत जीरो हो जाएगी ना। हमें बिल्कुल फोकस्ड होना है, समझ गए कि नहीं? तो चलिए बहुत बढ़िया, वेल डन। अब हमको बेटा कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है ये सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे भाई हाँ या ना? वो सबसे इजीएस्ट मेथड है। देखो एक बार ये वाला तो हो गया होगा। चलिए इसमें क्या करना था? A बराबर कितना दिया है? इधर देखो, इसमें A बराबर कितना दिया है? A बराबर 60। तो A को क्या लिख सकते हैं? dB अपॉन dt बराबर 6t। तो dB बराबर कितना आया? 60 इंटू dt। 60 इंटू, बस इंटीग्रेट कर दो इसे। अब इसमें देखो सब तो गिवन है, t बराबर 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है ना, और t पे कितनी होगी? लेट इट बी v। t पे कितनी हो जाएगी? v। तो v बराबर कितना आएगा यहाँ पे? 6t²/2। तो कितना आएगा बेटा? 3t। अच्छा बहुत सारे बच्चे इसको ना, जैसे हमें ये क्वेश्चन ये दिया हो मान लो सपोज, समझ गए ना? तो क्या करते हैं वो, या कभी मान के चलो इन सारे 1 2 3 क्वेश्चन कुछ भी नहीं दिया, डायरेक्ट ये दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन में? यही पूछा है कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 2 बताओ कितना होगा। समझ गए कि नहीं? तो बच्चा करता क्या, जब इंटीग्रेट करता है, पहले एक बार इंटीग्रेट करता है तो वो 0 से 2 लगा देता है। यहाँ क्या लगा देता है? अरे सुन रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपको पोजीशन का फंक्शन टाइम में निकालना पड़ेगा, लेकिन आप पहली लिमिट लगा देते हो, और पहली लिमिट लगा दोगे यहाँ, तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये 2 रख दोगे तो यहाँ ये 12। अरे आ जाएगा ना? फिर आप इंटीग्रेट करोगे 12 में 12t, तो वो गलत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? आपको जो पहले क्या करना है, टाइम के फंक्शन में ही वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना है। समझ गए कि नहीं? फिर किसमें? फिर पोजीशन के लिए करना है। समझ गए कि नहीं? एक और बार इंटीग्रेट। चलिए तो ये तो बहुत सिंपल था। इसमें हमसे वेलोसिटी पूछी भी गई है ना, कितनी होगी? t बराबर 1 पे कितनी होगी? 1 डाल दो यहाँ, तो 3 1² तो 3 मीटर पर सेकंड। अब मुझे मुझे चाहिए पोजीशन, तो इस वेलोसिटी को क्या लिखूंगा? बोलिए मैं dx अपॉन dt। हाँ
क्या इनिशियल 2 गिवन थी? अरे तो बोलो ना यार, पॉजिटिव की तो इनिशियल 2 प्लस के 2 है ये। चलिए तो इनिशियल कितना है? प्लस के 2। 1 मिनट, तो यहाँ पे कितना आएगा? ये आएगा v माइनस 2। कितना आएगा बोलो? अरे v माइनस 2 ही तो आएगा। चलिए तो ये v कितना हो जाएगा? ये 2 उधर चला जाएगा, 3t स्क्वायर प्लस 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब v बराबर t की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 3 प्लस 2 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। चलिए अब इसको एक और बार हम क्या लिखेंगे? v को बोलिए dx अपॉन dt। क्या लिखेंगे? dx अपॉन dt। और बताइए फिर आगे अब क्या करेंगे? बोलो। dx अपॉन dt बराबर, 1 मिनट, सही तो है, बराबर कितना? ये वेरिएबल वाला 3t स्क्वायर प्लस 2। अब dt इधर आ जाएगा, तो dx बराबर कितना आया बच्चों? 3t स्क्वायर प्लस 2 इंटू dt। अब बेटा क्या कर देंगे हम लोग? इसे इंटीग्रेट। तो यहां देखो, अब यहां इंटीग्रेट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा बोलो? ये तो ओरिजिन पे है ना, 0 से x और 0 से t, तो कितना आ जाएगा? x। देखिए तो t क्यूब 3/3 कट जाएगा, सुन रहे हो ना? अब यहां पे कितना? प्लस 2, तो प्लस 2t। ठीक है कि नहीं? लिमिट लगाएंगे तो ये बन जाएगा ये। ठीक है कि नहीं? अब बताइए, अब हमसे क्या पूछा गया है? 2 सेकंड पे, तो x की वैल्यू 2 सेकंड पे कितना आएगा बच्चे? 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 आया ना, तो 8 प्लस 4, तो कितना आया ये? 12। यही आ रहा था क्या? कोई दिक्कत? क्लियर है? चलो बहुत अच्छे। तो अब